जय शिव गोरख। प्रिय श्रोताओं, आज आप देख रहे हैं वाल्मीकि रामायण का भाग 62 हो रहा है अयोध्याकांड का भाग 10। पिछले भाग में आपने सुना कि श्री राम ने जब अपने पिता को देखा तो देखकर बड़े दुखी हुए। जब पिता श्री राम से नहीं बोले तो उन्होंने कैकेयी से पूछा, हे माता, पिता की ऐसी अवस्था कैसे हुई? तब कैकेयी ने बताया कि हे राम, तुम्हारे पिता ने मुझे 2 वरदान देने को कह रखा था। उन दोनों वरदान को मांगने के बाद तेरे पिता उदास हो गए, ये अब देना नहीं चाहते और अब तुम इनके कार्य को पूर्ण करने के लिए तुम्हें वन में जाना पड़ेगा 14 वर्ष के लिए। उनकी बात सुनने के पश्चात श्री राम ने कहा, ठीक है माता, मैं पिता की हर आज्ञा का पालन करूँगा और मैं अब अपनी माता कौशल्या के पास जा रहा हूँ। उनसे आज्ञा लेकर तब मैं आपके पास आऊँगा। यह पिछले भाग में सुना। अब इससे आगे की कथा इस भाग 62 में सुने। प्रिय श्रोताओं, श्री राम कैकेयी के महल से निकलकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। उनका चेहरा शांत था। लक्ष्मण उनके पीछे पीछे चल रहे थे। उनके साथी राम के साथ साथ चलने लगे तो रामचंद्र जी ने अपने साथियों को, अपने प्रियजनों को रोककर कहा कि पिता की आज्ञा से मुझे वन में जाना है। अब तुम आनंद के साथ जाओ और भरत के राज में आनंद से रहना। अब तुम मेरे साथ से पीछे हट जाओ। लक्ष्मण इतना सुनते ही क्रोध में भर गया, परंतु वह बिना कुछ बोले पीछे पीछे चलता रहा। अब श्री राम जैसे ही माता के द्वार पर पहुँचे तो वहाँ द्वार रक्षा में कार्य में लगी हुई वृद्ध अवस्था वाली स्त्रियाँ दिखाई दी। उन्हें देखकर श्री राम को देख उन स्त्रियों को बड़ा हर्ष हुआ। श्री राम को बधाई देकर उन स्त्रियों ने तत्काल महल के भीतर प्रवेश किया और तुरंत ही श्री रामचंद्र जी की माता को उनके आगमन का प्रिय समाचार सुना। उस समय देवी कौशल्या पुत्र की मंगल कामना से रात भर जागकर सवेरे एकाग्रचित हो भगवान विष्णु की पूजा कर रही थी। माता का आनंद बढ़ाने वाले प्रिय पुत्र को बहुत देर के बाद सामने उपस्थित देख कौशल्या देवी बड़े हर्ष से भरकर उसकी ओर चली, मानो कोई घोड़ी अपने बछेरे को देखकर बड़े हर्ष से उसके पास आई हो। श्री रघुनाथ जी ने निकट आई हुई माता के चरणों में प्रणाम किया और माता कौशल्या ने उन्हें दोनों भुजाओं से कसकर छाती से लगा लिया तथा बड़े प्यार से उनका मस्तक छूंगा। उस समय कौशल्या देवी अपने दुर्जय पुत्र श्री रामचंद्र जी के पुत्री स्नेहवश प्रिय एवं हितकर बात कही, ये बेटा, तुम धर्मशील व्रत और महात्मा राज ऋषियों के समान आयु, कीर्ति और कुलोचित धर्म प्राप्त करो। हे रघुनंदन, अब तुम जाकर अपने सत्य प्रतिज्ञ पिता राजा के दर्शन करो। वे धर्मात्मा नरेश आज ही तुम्हारा युवराज के पद पर अभिषेक करेंगे। इतनी सुन श्री राम बोले कि हे माता, निश्चय ही तुम्हें मालूम नहीं है, तुम्हारे ऊपर मान भय उपस्थित हो गया है। इस समय मैं जो बात कहने जा रहा हूँ उसे सुनकर तुमको, सीता को और लक्ष्मण को भी दुख होगा। फिर भी जो कहनी है मैं वो बात कहूँगा। इतना कह मैं राजभोग वस्तु का त्याग करके मुनि की भांति कंदमूल और फलों से जीवन निर्वाह करता हुआ 14 वर्षों तक निर्जन वन में निवास करूँगा। महाराज युवराज का पद भरत को दे रहे हैं और मुझे तपस्वी बनाकर दंडकारण्य में भेज रहे हैं। अतः 14 वर्षों तक मुझे वन में रहना पड़ेगा और जंगल के सुलभ होने वाले वल कल आदि को धारण करके फल मूल के आहार से ही
जीवन निर्वाह करता रहूँगा। यह प्रिय बात सुनकर वन में फरसे से काटी हुई साल वृक्ष की शाखा के समान माता कौशल्या सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ी। कौशल्या को काफी देर में सुध आई। कौशल्या ने तो जीवन में पहले सदा सुखी देखा था, वह जिसके योग्य थी, परंतु उस समय वे दुख के कातर हो उठी। उन्होंने अपने पास श्री राम को बैठाकर कहा, बेटा रघुनंदन, यदि तुम्हारा जन्म न हुआ होता तो मुझे एक ही बात का शौक रहता। आज जो मुझ पर इतना भारी दुख आ पड़ा है, इससे तो बांधे होने पर मुझे यह दुख नहीं देखना पड़ता। बेटा, वंध्या को एक मानसिक शौक होता है। उसके मन में यह संताप बना रहता है कि उससे कोई संतान नहीं है, इसके सिवा दूसरा कोई दुख उसे नहीं होता। ये बेटा राम, पति के प्रभुत्व काल में एक ज्येष्ठ पत्नी को जो कल्याण या सुख प्राप्त होना चाहिए, वह मुझे पहले कभी नहीं देखने को मिला। सोचती थी पुत्र के राज में ही मैं सब सुख देख लूँगी, और इसी आशा में मैं अब तक जीवित हूँ। बड़ी रानी होकर भी मुझे अपनी बातों से हृदय को विलीन कर देने वाली छोटी सोतों के बहुत से अप्रिय वचन सुनने पड़े। स्त्रियों के लिए इससे बढ़कर मान दुख और क्या होगा। अतः मेरा शोक और विलाप जैसा है, उसका कभी अंत नहीं है। जो कोई मेरी सेवा में रहता है, मेरा अनुसरण करता है, वह भी कैकेयी के बेटे को देखकर चुप हो जाता है, मुझसे बात तक नहीं करता। बेटा, इस दुर्गति में पढ़कर मैं सदा क्रोधी स्वभाव के कारण कटु वचन बोलने वाले उस कैकेयी के मुख को कैसे देख सकूंगी। हे रघुनंदन, तुम्हारे उपनयन रूप द्वितीय जन्म लिए समय बीत गया। मैं अब तक बड़ी आशा से चली आ रही थी कि अब मेरा दुख दूर हो जाएगा। राघव, अब इस बुढ़ापे में इस तरह सोतों का तिरस्कार और उनसे होने वाले महान अक्षय दुख को मैं अधिक काल तक नहीं सह सकती। बेटा, यदि मुझे इस देश से निकल ही जाना है, अगर तुझे इस देश से निकल ही जाना है, तो मुझ भागीन ने बारंबार उपवास, देवताओं का ध्यान तथा बहुत से परिश्रमजनक उपाय करके व्यर्थ ही तुम्हारा इतने कष्ट से पालन पोषण किया है। हे राम, तुम ये क्या कहने लगे हो? हे पुत्र, मैं तुम्हारे बिना कैसे जिंदा रहूंगी? इस प्रकार शोक करते हुए माता कौशल्या बार बार मूर्छित होने लगी। सबसे अधिक दुख की बात तो यह है कि पुत्र के सुख के लिए मेरे द्वारा किए गए व्रत, दान और संयम सब आज व्यर्थ हो गए। मैंने संतान की हितकामना से जो तप किया है, वह भी ओसर में बोए हुए बीज की भांति निष्फल हो गया।
आने वाली भारी दुख को सहने में समर्थ हो। मान संकट का विचार करके सत्य के ध्यान में बंधे हुए अपने पुत्र रघुनाथ जी की ओर देखकर माता कौशल्या उस समय बहुत विलाप करने लगी, मानो कोई किन्नरी अपने पुत्र को बंधन में पड़ावा देकर बिलख रही हो। इस प्रकार विलाप करती हुई माता कौशल्या से अत्यंत दुखी हुए लक्ष्मण। लक्ष्मण ने उस समय ये बातें कही, बड़ी माँ, मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि श्री राम राजलक्ष्मी का परित्याग करके वन में जाए। महाराज तो इस समय स्त्री के बंधन में आ गए हैं, इसलिए उनकी प्रकृति विपरीत हो गई है। एक तो वे बूढ़े हैं, दूसरे विषयों में फंस गए हैं। अतः कामदेव को वशीभूत हुए वे नरेश के कई जैसी स्त्री की प्रेरणा से क्या नहीं कह सकते। मैं रघुनाथ जी का ऐसा कोई अपराध या दोष नहीं देखता जिससे इन्हें राज से निकाला जाए और वन में रहने के लिए विवश किया जाए। रघुनंदन, अब तक कोई भी मनुष्य आपके वनवास की बात को नहीं जानता। अब तक ही आप मेरी सहायता से इस राज्य के शासन की भागडोर अपने हाथ में ले लीजिए। हे राम, जब मैं धनुष लिए आपके पास रहकर आपकी रक्षा करता रहूं और आप काल के समान युद्ध के लिए डट जाएं, उस समय आपसे अधिक पौरुष प्रकट करने में कौन समर्थ हो सकता है। हे नरश्रेष्ठ राम, यदि नगर के लोग विरोध में खड़े होंगे तो मैं अपने तीखे बाणों से सारी अयोध्या को मनुष्य से शून्य कर दूंगा, और जो भरत का पक्ष लेगा अथवा केवल जो उन्हीं का हित चाहेगा उन सब का मैं वध कर डालूंगा। यदि कई के प्रोत्साहन देने पर उसके ऊपर संतुष्ट हो पिताजी हमारे शत्रु बन रहे हैं तो हमें भी मोह ममता छोड़कर राजा को कैद कर लेना चाहिए। लक्ष्मण बोले, बड़ी माँ, मैं सत्य, धनुष दान तथा यज्ञ आदि की शपथ खाकर तुमसे सच्ची बात कहता हूँ कि मेरा अपने पूज्य भ्राता श्री राम में हार्दिक अनुराग है। हे माता, आप विश्वास रखें, यदि श्री राम जलती हुई आग में या घोर वन में प्रवेश करने वाले होंगे तो मैं इससे भी पहले उसमें प्रविष्ट हो जाऊंगा। माँ मनस्वी लक्ष्मण के ये ओजस्वी वचन सुन शोक मग्न कौशल्या श्री राम से रोती हुई बोली, बेटा, तुमने अपने भाई लक्ष्मण की कही हुई सारी बात सुन ली। यदि जचे तब इसके बाद तुम जो कुछ करना उचित समझो उसे करो। मेरी सोच की कही हुई अधर्म युक्त बात सुनकर मुझ शोक से संतप्त हुई माता को छोड़कर तुम्हें यहाँ से नहीं जाना चाहिए। जैसे गौरव के कारण राजा तुम्हारे पूज्य हैं, उसी प्रकार मैं भी हूँ। मैं तुम्हें वन जाने की आज्ञा नहीं देती।
अतः तुम्हें यहाँ से वन को नहीं जाना चाहिए। यदि तुम ठीक मुझे शोक में डूबी हुई छोड़कर वन को चले जाओगे तो मैं उपवास करके प्राण त्याग दूंगी, जीवित नहीं बच सकूंगी। माता कौशल्या को इस प्रकार दीन होकर विलाप करती हुई देख धर्मात्मा श्री राम यह धर्मयुक्त वचन बोले, हे माता, मैं तुम्हारे चरणों में सिर झुकाकर तुम्हें प्रसन्न करना चाहता हूँ। मुझ में पिता की आज्ञा का उल्लंघन करने की शक्ति नहीं है, अतः मैं वन को ही जाना चाहता हूँ। हे माता, इस भूमंडल पर जो सबके लिए करने योग्य है वही मैं भी करने जा रहा हूँ। इसके विपरीत कोई न करने योग्य काम नहीं कर रहा हूँ। पिता की आज्ञा का पालन करने वाला कोई भी पुरुष धर्म से भ्रष्ट नहीं होता। लक्ष्मण, मेरे प्रति तुम्हारा जो परम उत्तम स्नेह है उसे मैं जानता हूँ। तुम्हारे पराक्रम, धैर्य और दुर्गर्ष तेज का भी मुझे ज्ञान है। शुभ लक्षण वाले लक्ष्मण, मेरी माता को जो अनुपम एवं महान दुख हो रहा है वैसा तो सम के विषम में मेरे अभिप्राय को न समझने के कारण है। वीर, अतः मैं पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता, क्योंकि पिताजी के कहने से ही कैकेयी ने मुझे वन में जाने की आज्ञा दी है। फिर उसने अपनी माता कौशल्या के चरणों में मस्तक झुकाकर कहा, हे माँ, मैं यहाँ से वन को जाऊँगा, तुम मुझे आज्ञा दो और स्वस्ति वचन कराओ। यह बात मैं अपने प्राणों की शपथ दिलाकर कहता हूँ। तुमको, मुझको, सीता को, लक्ष्मण को और माता सुमित्रा को भी पिता की आज्ञा में ही रहना चाहिए। यही सनातन धर्म है। माँ, यह अभिषेक की सामग्री ले जाकर रख दो। अपने मन का दुख मन में ही दबा लो और वनवास के संबंध में जो मेरा धर्मानुकूल विचार है उसका अनुसरण करो। मुझे जाने की आज्ञा दो। तब कौशल्या बोली, बेटा, धर्म और सौहार्द के नाते जैसे पिता तुम्हारे लिए आदरणीय गुरुजन है वैसे ही मैं भी हूँ। मैं तुम्हें वन में जाने की आज्ञा नहीं देती। वत्स, तुम दुखिया को छोड़कर तुम्हें कहीं नहीं जाना चाहिए। तब लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण, मैं जानता हूँ तुम सदा ही मुझ में भक्ति रखते हो और तुम्हारा पराक्रम कितना महान है यह भी मैं जानता हूँ। मुझसे कुछ छिपा नहीं है, तथापि तुम मेरे अभिप्राय और ध्यान न देकर माताजी के साथ स्वयं भी मुझे पीड़ा दे रहे हो। इस तरह मुझे अत्यंत दुख में न डालो। महाराज, हम लोगों के गुरु, राजा और पिता होने के साथ ही बड़े बूढ़े माननीय पुरुष हैं। वे क्रोध से, हर्ष से अथवा काम से प्रेरित होकर भी यदि किसी कार्य के लिए आज्ञा दे तो हमें धर्म समझकर उसका पालन करना चाहिए। जिसके आचरण में क्रूरता नहीं है, ऐसा कौन पुरुष पिता की आज्ञा के पालन रूप धर्म का आचरण नहीं करेगा। अतः माता, तुम मुझे वन में जाने की आज्ञा दो और हमारे मंगल के लिए स्वस्ति वचन कराओ, जिससे वनवास की अवधि समाप्त होने पर मैं फिर तुम्हारी सेवा में आ जाऊं। जैसे राजा ययाति सत्य के प्रभाव से फिर स्वर्ग में लौट आए थे, इस प्रकार नर श्री रामचंद्र जी ने धैर्यपूर्वक दंडकारण्य में जाने की इच्छा से माता को प्रसन्न करने का प्रयत्न किया तथा अपने छोटे भाई लक्ष्मण को भी अपने विचार के अनुसार भली भांति धर्म कार्य समझाकर मन ही मन माता की परिक्रमा करने का संकल्प लिया। प्रिय श्रोताओ, यह माँ बेटे का संवाद आपने सुना। आज की कथा यहीं पूर्ण होती है। आगे की कथा अगले भाग में। जय शिव गोरक्ष।